बहुत ही बड़ा और सुंदर मकान था। जो भी देखता कहता, वाह, क्या अमीर लोग हैं। आओ बहू, अपने शुभ कदम घर में रखो। तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो ही, लेकिन हम पहले से ही बहुत अमीर हैं। फिर कुसुम घर में प्रवेश करती है। देख रही हो कुसुम, हमारे घर में विदेशी एसी लगा हुआ है। ऐसी चला दीजिए ना, बहुत गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी कहाँ है, बाहर देखो कितनी ठंडी हवा बह रही है। रुको, मैं खिड़की खोल देता हूँ, रात भर नेचुरल ठंडी हवा आएगी। अजी लेकिन एसी। अरे कुसुम, ये तो मैं तुम्हारी सेहत के लिए बोल रहा हूँ। चलो अब सो जाओ। अगले दिन कुसुम की पहली रसोई होती है। भाभी, आज तो पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लीजिए। हाँ बहू, ये लो सूजी और सूजी का हलवा बना लो। पर माँ जी, ये तो बस 50 ग्राम ही होगा। इतने में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए हलवा बन पाएगा। अरे बहू, हम सब डाइटिंग भी करते हैं। आजकल लोगों को देखो, ज्यादा खाना खाने से मोटापा बढ़ जाता है, फिर सेहत भी खराब होने लगती है। हाँ भाभी, माँ सही कह रही हैं। पर माँ जी, ये तो कुछ ज्यादा ही कम है। पर और कुछ नहीं बहू, तू जल्दी बना ले। फिर कुसुम बस 50 ग्राम सूजी में ही सबके लिए हलवा बनाती है, जिसमें से सबको 3-4 चम्मच ही हलवा मिलता है। अब बहू, पेट भर गया खाकर। हाँ कुसुम, बहुत ही स्वादिष्ट बना है तुम्हारे हाथों का हलवा। फिर जब सब हलवा खा लेते हैं, उसके थोड़ी देर बाद माँ जी, अब दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, हमारा तो हलवे से ही पेट भर गया है। अब सीधे शाम को डिनर बनेगा। जी माँ जी, इतने में तो पेट भी नहीं। कुसुम अपनी पूरी बात बोलती, तब तक शांति बोल पड़ती है। अरे बहू, अब हम सब जा रहे हैं सोने। शाम को हमें अपनी फैक्ट्री भी तो जाना है। अरे भाई, इतना बड़ा बिजनेस है, टाइम पर जाना पड़ता है। तू भी थोड़ा आराम कर ले। बहू, हम अपनी फैक्ट्री के काम में देरी नहीं कर सकते। अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इतना बोलकर सब सोने चले जाते हैं। रात में कौन सी फैक्ट्री चलती है? होगा कोई काम? कुसुम इतना सोचकर उसे इग्नोर कर देती है। अब शाम का समय होता है। बहू, तू ऐसा कर, शाम के खाने में खिचड़ी बना ले, वो हल्की रहती है ना। और हाँ बहू, आधा कप चावल और आधा कप दाल ही होनी चाहिए। है माँ जी, ठीक है। कुसुम को अंदर से तो अजीब लग रहा था कि इतना कम और बहुत सादा खाना कैसे खा रहे हैं सब लोग, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसे लगा, हो सकता है कभी कभी ऐसे ही हल्का खाना खाते होंगे। जी माँ जी, खाना बन गया। अच्छा बहू, सबके लिए खाना लगा दे। अरे राज बेटा, जल्दी खा लो, 8 बजने वाले हैं। फैक्ट्री जाने का टाइम हो गया है। हाँ पिताजी, मेरा खाना हो गया। अच्छा बहू, हम सब लोग अब जा रहे हैं फैक्ट्री। तू घर का ध्यान रखना, बहुत महंगी चीजें हैं घर में। हम सुबह तक लौट आएंगे। जी माँ जी, आप भी जा रही हैं? हाँ बहू, हम सब जा रहे हैं, बस तू ही घर पर रहेगी। कुसुम फिर से कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही सब जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पुराने पाइप में कुछ फटे पुराने कपड़े रखे थे। वहीं पूरा परिवार जाता है। चारों ने वहां पर फटे पुराने कपड़े पहन लिए और पास के रेलवे स्टेशन जाकर वहां बैठ गए। रात भर बिजनेस का झूठ बोलकर यहाँ भीख मांगते थे। रात भर चारों लोग बैठे रहे और सुबह के 5 बजे फिर सब जल्दी से उसी पाइप में जाते हैं और वापस से कपड़े बदल कर घर आ जाते हैं। उधर कुसुम भी सोकर उठ चुकी होती है। अरे, आप सब लोग आ गए। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ बेटा, बना ले चाय, आधी आधी कप ही बनाना बहू। इस बार कुसुम भी कोई सवाल नहीं करती, चुपचाप किचन में चली जाती है। अरे, यहाँ तो चीनी है ही नहीं। माँ जी से बोलती हूँ, माँ जी, चाय के लिए चीनी तो है ही नहीं। अरे बहू, तो बिना चीनी की ही चाय बना दे, वो तो और भी अच्छा रहेगा। माँ जी, ऐसी चाय तो बिना स्वाद की लगेगी। अरे बहू, तू सवाल बड़ा करती है, जा चाय बना कर ला। फिर कुसुम किचन में जाकर चाय बनाकर सबको पिलाती है। कुसुम इन सब से परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है। ये कैसी शादी कर दी आप लोगों ने मेरी? ये लोग बिना चीनी की चाय पीते हैं, पतली खिचड़ी खाते हैं। माँ, मैं कैसे रहूंगी यहाँ? अरे बेटा, अब वो तेरा घर है, तुझे भी वहीं के माहौल में ढलना पड़ेगा। शाम का समय। जी माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? आज तो भूख ही नहीं लग रही है। अरे बहू, 2 सेब खा लेगी तो पेट तो भर ही जाएगा, जा खा ले। हाँ भाभी, इतना तो हम भी नहीं खाते, हम आपको दे रहे हैं। इतना बोलकर सब चले जाते हैं और फिर उसी पाइप में जाकर कपड़े बदलते हैं। चारों रात भर भीख मांगते हैं।
अगले दिन फिर से शाम का समय होता है। कि मैं तो ऐसे पूरी सुखी जाऊंगी, थोड़े से खाने में, वो भी दिन रात खिचड़ी और बिना चीनी की चाय खाकर पिकर पक गई हूँ। इतना कमाते हैं ये लोग, तो इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? आज तो मैं भी जाऊंगी इनके साथ, इनकी फैक्ट्री में। कुसुम इतना सोच ही रही होती है कि राज आ जाता है। अच्छा कुसुम, हम लोग फैक्ट्री जा रहे हैं। हाँ बहू, तू खिचड़ी खाकर सो जाना। जी माँ जी, आज मुझे भी आप लोगों के साथ फैक्ट्री जाना है। तभी राज घबराया हुआ बोलता है। अरे कुसुम, तुम घर की बहू हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। जी अजी, मैंने कब कहा काम करने को? मैं तो बस एक बार फैक्ट्री देखना चाहती हूँ। अजी, मुझे भी आज लेकर चलिए ना। कुसुम, हमारे घर की बहुओं को फैक्ट्री में जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा बोलकर सब चले जाते हैं। उधर कुसुम। कि आज तो मैं इनका चुपके से पीछा करूंगी, देखूं तो सही कौन सी फैक्ट्री जाते हैं ये लोग, वो भी रोज रात को। जैसे ही कुसुम के ससुराल वाले घर से निकलते हैं, पीछे पीछे चुपचाप कुसुम भी उनके पीछे जाती है। वो एक पेड़ के पीछे छिप कर देखती है। अरे, ये तो फैक्ट्री जाने को बोलकर यहाँ पाइप में क्या करने आए हैं? अरे, ये फटे कपड़े पहनकर वापस निकल रहे हैं। हाय रे, ऐसा क्यों? आखिर कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कुसुम और आगे तक पीछा करती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले रेलवे स्टेशन पर फटे पुराने कपड़े पहनकर भीख मांग रहे हैं। कि हाय रे, तो ये है इनकी फैक्ट्री, इसलिए ये लोग रोज रात में निकलते हैं। मुझे इतने समय से मूर्ख बना रहे थे ये लोग, अभी जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर कुसुम उनके पास जाती है। कुसुम को अपने सामने देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। जी, तो ये है आप लोगों की फैक्ट्री, जो बस रात में खुलती है। अरे कुसुम, तुम यहाँ? जी हाँ राज जी, मैं यहाँ। बहू घर चल, हम घर चलकर बात करते हैं। बहू, मुझे पता है हमें ऐसे देखकर तू हमसे नाराज है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है बेटा, जो हमने तुझसे छिपा कर रखी है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? बहू, तेरे ससुर जी के सच में एक साड़ी बनाने की फैक्ट्री थी। एक दिन एक कारीगर की गलती से आग लग गई और फैक्ट्री में रखी सारी साड़ियाँ जल गईं। हम बहुत कर्ज में आ गए। उसके बाद हमारे पास बहुत घाटा हो गया। घर, गाड़ी, ऐसी सब केवल दिखावे के लिए रखे हुए थे ताकि हमारी साख बनी रहे। इसीलिए हमने ये तरीका निकाला। इससे हमारी कमाई तो नहीं होती, बस खाने भर का जुगाड़ा हो जाता, पर अब इतने पैसे नहीं बचे कि हम अपना कारोबार फिर से चालू कर पाएं। हैं हाँ बहू, माफ कर दे, ये सब मेरी गलती है, मैं अपनी फैक्ट्री संभाल नहीं पाया। कुसुम, हमें माफ कर दो। हमने तुमसे झूठ बोलकर शादी की थी। हमने अपनी असली हालत तुमसे छिपाई, क्योंकि हमें डर था कि अगर सच्चाई बता देंगे तो तुम या तुम्हारे घर वाले ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे। जी कोई बात नहीं, पर अपनी इज्जत गिराने का तरीका भीख मांगना ये बहुत गलत है। मेहनत मजदूरी से गुजर बसर करना भला रहता। कोई बात नहीं, गलती हो गई। आप सब मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। कुसुम इतनी बात कहकर सबसे वादा मांगती है। परिवार मिलकर शर्मिंदा होकर एक दूसरे की ओर देखता है और फिर सब मिलकर वादा करते हैं कि ये तरीका दोबारा नहीं अपनाएंगे। बेटा, लेकिन अब हम क्या करेंगे ताकि हमारे घर का खर्च चल सके? ये मेरी सोने की कंगन है जो मैं मायके से लाई थी। इसे ही गिरवी रख देते हैं और इससे एक फास्ट फूड का ठेला लगाएंगे। उससे जो भी पैसे आएंगे उन्हें इकट्ठा करके हम साड़ी की एक फैक्ट्री फिर से खोलेंगे। ठीक है बहू, तू जैसा बोलेगी अब हम वैसा ही करेंगे। फिर सबने मिलकर एक छोटा सा फास्ट फूड का ठेला लगाया, जिसका नाम रखा फैमिली फास्ट फूड। जब उससे अच्छे पैसे आने लगे तो सबने मिलकर एक एक करके साड़ी का कारोबार फिर से खड़ा कर दिया और इधर कुछ ही महीनों में ठेला बढ़कर फैमिली फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। बहू, तू सच में हमारे लिए लक्ष्मी है। तेरे आने से हमारा घर फिर से संभल गया और पहले से भी बेहतर हो गया। हैं हाँ बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा साड़ी का कारोबार फिर से शुरू हो गया। है हाँ भाभी, और मैंने भी वापस से अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अरे नहीं नंदिनी, इसमें मेरा ही नहीं, आप सबका साथ भी तो मिला, तभी सब कुछ इतना आसान हो गया। फिर सब अब खुशी खुशी रहने लगे और कुसुम के आने से उस घर में फिर से रौनक लौट आई।